हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू बीपीएससी ज्ञान। और देखिए 69th बीपीएससी का मेंस का एग्ज़ाम चल रहा है, जिसमें जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 हो चुका है। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम दोनों ही वीडियो को डिस्कस करेंगे, एक्चुअली एनालाइज करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये इजी है, मॉडरेट है, या फिर ये हार्ड लेवल है। लेवल क्या है इसका, और ये भी आपको मैं बताऊंगा कि क्या मैंने आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो बनाए थे, जो वीडियो हमने बनाए थे कि 69th बीपीएससी का एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, या फिर कहें कि एक्सपेक्टेड टॉपिक्स, क्या उससे सवाल पूछे गए हैं, ये सारा कुछ आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बताऊंगा। तो जीएस पेपर 1 इसमें 3 सेक्शन होगा, फिर जीएस पेपर 2 में भी 3 सेक्शन होगा। अब हम बात तीनों सेक्शन की करें तो पहला सेक्शन आप देख लीजिए, यहाँ पे राइट शॉर्ट नोट्स में 8 नंबर के होते हैं, फिर यहाँ पे 7 नंबर के भी होते हैं, जिसमें इंडियन काउंसिल एक्ट, संथाल अपराइजिंग, चंपारण सत्याग्रह, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मौर्यन पीरियड, केव पेंटिंग्स, ईस्टर्न इंडिया एंड एंशियंट पीरियड। बहुत इजी सवाल था, बिल्कुल मैं इजी में इसको रखूँगा। ये हर बार इस तरह से सवाल इस तरह के पूछे ही जाते हैं। सेक्शन 1 का भी एक और है सेकंड क्वेश्चन, बिहार हैज़ बीन द सेंटर ऑफ लर्निंग एंड स्पिरिचुअलिज्म। तो अगर आप ये लर्निंग एंड स्पिरिचुअलिज्म पे नहीं भी अगर लिख पाओगे तो इसके और में आपके पास ऑप्शन है कि चंपारण इंडिगो मूवमेंट पे आपको लिख डालो। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया यहाँ पे सवाल है। इंडियन नेशनल कांग्रेस मूवमेंट से सवाल पूछा गया। और फिर यहाँ पे देखो, अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस मूवमेंट से सवाल नहीं अगर आपको बनाना है, वैसे तो ये आपके लिए ज़्यादा इजी था, लेकिन अगर फिर भी अगर नहीं बनाते तो ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन बिहार एंड इट्स इम्पैक्ट। मॉडर्न एजुकेशन यहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन से आपको बोल रहा है। ठीक है, और देखिए जहाँ तक बात करें सेक्शन 1 की, तो हम अगर अब चैनल पे आते हैं तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि मैंने कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोस आपके लिए दिए थे, हालांकि बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं था। तो जिन्होंने इसको नहीं देखा वो देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो। जीएस पेपर 1 सेक्शन 1 का हमने वीडियो बनाया था मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर पे, और पूरे टॉपिक्स, इस वीडियो को आप ओपन करके देखोगे आपको सारे टॉपिक्स दिखेंगे कि हमने क्या क्या टॉपिक्स आपको बताए थे, कि ये सारे टॉपिक्स पे आप नोट्स बना कर जाओ, उसको बार बार प्रैक्टिस करके जाओ। तो ये तो हो गया सेक्शन 1। आ जाते हैं सेक्शन 2 पे। सेक्शन 2 अगर देखें तो पूछा जा रहा है कि कंसर्न ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन कम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स पे यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए, बहुत ही रिसेंट करेंट का, एकदम बहुत ही करेंट, यहाँ पे देखिए बहुत ही लेटेस्ट न्यूज़ से आपसे सवाल पूछा गया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो हाल फिलहाल में कानून में जो बदलाव किया जा रहा है, उस पे आप पे सवाल पूछ दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपसे सवाल पूछा, ग्लोबल वेज रिपोर्ट से आपसे सवाल पूछा, फिर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 से। और ये जो करेंट था ये भी आपके कुछ कुछ बनाने लायक थे, कुछ आपके ऐसे थे जैसे ग्लोबल वेज रिपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 हो गया। ये थोड़ा सा आप अगर करो तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा। फिर लेकिन यहाँ पे आप देखो, मणिपुर क्राइसिस के बारे में हमने उसमें आपको वीडियो में बताया था कि ये इससे सवाल पूछा ही पूछा जाना है। G20 में वासुदेव कुटुंबकम जो थीम रखा गया था, तो इस पे आपसे सवाल पूछा गया और हमने इसके बारे में भी वीडियो में बता रखा है। और यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड आप देख लीजिए, चंद्रयान 3 मिशन के बारे में, ये हमने साइंस एंड टेक में भी इससे बात किया था कि चंद्रयान 3 मिशन के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ देखिए जीएस पेपर 1 का सेक्शन 1 का मैंने अलग बनाया था, और जीएस पेपर
वन का ही सेक्शन 2 और सेक्शन 3 का भी बनाया था, जिसमें एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हमने बताए थे, करेंट टॉपिक्स, स्टैटिस्टिक्स जो अगर थर्ड पोजीशन होता है। तो करेंट टॉपिक्स में भी आप यहाँ से कुछ टॉपिक्स आप यहाँ से भी प्रिपेयर कर सकते थे। मणिपुर क्राइसिस वगैरह ये सब कुछ हमने इसमें बता रखा है। और बाकी थर्ड सेक्शन जो है वो डीआई है, स्टैटिस्टिक्स है। तो स्टैटिस्टिक कैसे पढ़ना था वो हमने आपसे डिस्कस किया था। तो स्टैटिस्टिक्स आप बहुत ही इजीली बना सकते थे। तो हमने जीएस पेपर 1 डिस्कस कर लिया। अब आते हैं जीएस पेपर 2। तो जीएस पेपर 2 आने से पहले मैं बता दूं कि जीएस पेपर 1 को हम इजी भी नहीं ले सकते, मॉडरेट भी नहीं ले सकते और हार्ड भी नहीं ले सकते। एक्चुअली हम मॉडरेट इसको ले सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इजी नहीं था। हाँ, सेक्शन 1 बहुत ज़्यादा उसमें इजी था, लेकिन सेक्शन 2 भी थोड़ा बहुत उसमें था। और थोड़ा सा जो सेक्शन 3 है वो भी बनाने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, डीआई बनाने में भी। तो हम उसको भी मॉडरेट लेवल का लेकर चलते हैं। जीएस पेपर 1 मॉडरेट बिल्कुल, ठीक है। बहुत आप मॉडरेट में भी आप थोड़ा सा झुकाव आप इजी की तरफ ही यहाँ पे लेकर चलो, ठीक है। बहुत ज़्यादा उसमें हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, क्योंकि बहुत सारा प्रीवियस ईयर पेपर से आपसे सवाल पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर पेपर में सेम सवाल ही आपको यहाँ से भी पूछे गए। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं जीएस पेपर 2 को। जीएस पेपर 2 में भी 3 सेक्शन होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे आप देखिए, एग्जामिन द बेसिक स्ट्रक्चर एंड थ्योरी रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपसे बात करी गई थी। हमने जब जीएस पेपर 2 डिस्कस किया था पॉलिटी में। फिर ईडब्ल्यूएस जस्टिफाइड है, ईडब्ल्यूएस में रिजर्वेशन देना, इस पे कमेंट करना था। तो ये ऑब्वियसली आप बढ़िया से लिख सकते थे। अगर आपने कुछ पढ़ के नहीं भी गया इसके बारे में तो ये कॉमन सेंस की बात है। आप हाँ, ये एक अलग बात है कि इसमें थोड़ा क्या होगा कि आप ये प्रॉब्लम में आ जाओगे कि इसमें 100 वर्ड्स में हम क्या लिख पाएंगे, 100 वर्ड्स हो पाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगा, नहीं तो इसमें आप लिख सकते थे। और अदरवाइज़ आपके पास थोड़ा बहुत आपने न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ा था तो आप यहाँ भी ऐड कर पाओगे, 100 तक आप लिख पाओगे। फिर है कि डिस्क्राइब द अबाउट द अमेंडमेंट प्रोसेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट प्रोसेस को यहाँ पे बताना है। 368 जो आर्टिकल है इसके थ्रू हम जो भी अमेंडमेंट है वो करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको बताना था कि क्या प्रोसेस होता है अमेंडमेंट करने का, ये आपको यहाँ पे बताना था। तो ऑब्वियसली आपने पॉलिटी अगर पढ़ा है तो इसको बना सकते थे एक्सप्लेन, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे 8 मार्क्स का है ही। तो आपको वही 80 से 100 वर्ड्स के बीच में आपको यहाँ पे बना देना था। प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ब्लू प्रिंट अबाउट द गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कैसे ये प्रीएम्बल ब्लू प्रिंट प्रोवाइड करता है, तो ये आप बता सकते थे। डिस्क्राइब हाउ कास्ट सेंसस इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस द पॉलिटिक्स ऑफ बिहार। अब ये देखिए, डिस्क्राइब हाउ कास्ट सेंसस इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस द पॉलिटिक्स ऑफ बिहार। और कास्ट सेंसस पे हमने पूरा वीडियो बनाया है, और ये कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है पॉलिटिक्स ऑफ बिहार, ये सब कुछ हमने आपको बताया है कि कास्ट सेंसस के क्या मतलब एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, वो सारा कुछ हमने आपके साथ डिस्कस किया है। अभी मैं वो वीडियो भी आपको दिखाता हूँ। पहले यहाँ देख लीजिए, इंस्टीट्यूशनल रिलेशन बिटवीन प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, ये सब कुछ हमने वीडियोज़ में बता रखा है कि आपको प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हैं, गवर्नर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हैं, इसको आपको बताना है। तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का रिलेशन यहाँ पे आपको डिस्कस करना था। ऑब्वियसली आपको पॉलिटिक्स पता है। और फिर देखिए इंडियन फेडरलिज़म, इस पर थोड़ा सा आप कहोगे थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड था, लेकिन ये फेडरलिज़म से सवाल काफ़ी बार पूछा है बीपीएससी ने प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में। तो यहाँ से बना सकते थे। ऑब्वियसली यहाँ पे तो और कहा है, तो या तो आप ये बनाओ या फिर ये बना सकते थे। तो ऑब्वियसली अगर इसको आपने छोड़ दिया तो ये तो आप बहुत ही ईजिली लिख सकते हो। हाँ, ये है कि ये 38 मार्क्स का है। इसमें वर्ड्स आपके कम से कम 600 टू 700 को जाएगा ये वर्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स इन बिहार।
फिर देखिए पंचायत पंचायत राज से यहाँ से पूछा गया है, तो पंचायत राज से हमेशा पूछा जाता है, और हमने आपको उस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में भी आप टॉपिक्स में भी आपको बताया था हमने, ठीक है। और सेक्शन 2 में अगर आपको, तो यहाँ पे इंडियन मानसून पूछा रहा है, थोड़ा सा पैटर्न में बदलाव है कि यहाँ पे डायरेक्टली ज्योग्राफी के सवाल पूछे जा रहे हैं अब, ठीक है। पहले क्योंकि अब थोड़ा सा ये शॉर्ट्स वाला जो बनाया ना, शॉर्ट शॉर्ट नोट्स, यहाँ पे आप देख सकते हो शॉर्ट नोट्स जो है, इसमें थोड़ा सा आप देखिए ज्योग्राफी के क्वेश्चंस प्योरली पूछे जाए। पहले क्या था कि ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स को मिक्स करने वाला, यानी कि दोनों में जो कॉमन टॉपिक्स होता था वो सवाल पूछता था। लेकिन यहाँ पे आप देखो ज्योग्राफी वाले सेक्शन में इंडियन मानसून का मैकेनिज़्म पूछ रहा है। अब बताओ इंडियन मानसून का मैकेनिज़्म हो, साथ में उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सिर्फ 100 वर्ड्स में होगा, तो कुछ कुछ क्वेश्चन तो आपको और ही लंबा ले जाना ही पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन फिर भी कला तो वही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा चीज़ों को आप छोटे में यानी ब्रीफ में लिख पाओ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इसमें थोड़ा सा आपके पास ये कला होना चाहिए। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ एनर्जी इन इंडिया, आर दे सफिशिएंट टू मीट डोमेस्टिक नीड्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया, प्रेजेंट क्रिटिकल रिव्यू। एक्चुअली आपके पास जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं और हम जो शिफ्ट कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी पे, ऑब्वियसली हमारे पास नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का ज़्यादातर यहाँ पे चल रहा है, अभी भी थर्मल पावर से हम यूज़ कर रहे हैं ज़्यादातर, ठीक है। सोलर पावर हम उतना यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर भी लेकिन बढ़ा है, उन सब चीज़ों के साथ आपको यहाँ पे डिस्कस करना था, ठीक है। 100 वर्ड्स बहुत ही आसानी से यहाँ पे लिखा जा सकता है। देखिए कोई भी चीज़ आपने अगर लिख के प्रैक्टिस नहीं किया है, घर से पढ़ के नहीं गए हो, तो फिर तो आपको कोई भी क्वेश्चंस नहीं लिख सकते हो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आपको दिखेगा कि अरे हाँ ये इस तरह के वर्ड्स तो हैं, इस तरह के वर्ड्स तो हमने पढ़ा है, एनर्जी सोर्सेज तो हम जानते हैं, लेकिन लिखने को है जब 100 वर्ड्स तक, तो नहीं लिख पाओगे वहाँ पे। तो आपने अगर यहाँ से पढ़ के गया तो ऑब्वियसली आप लिखोगे। डिस्कस द स्टेट ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री इन इंडिया एंड एनालाइज इट्स फ्यूचर इन कंट्री। टूरिज्म इंडस्ट्री के बारे में यहाँ पे पूछा गया है सवाल। फिर है डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इन बिहार। अब देखिए यहाँ पे डेटा निकाला गया है कास्ट सेंसस का, जिसमें SC ST का जो पॉपुलेशन है उसको कोट करते हुए आपको यहाँ पे लिखना होगा कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन जो है बिहार में क्या उनका कंट्रीब्यूशन है, एंड कमेंट ऑन देयर लेवल ऑफ, उनके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस भी निकाला गया है, तो इससे सवाल यहाँ पे पूछा गया है। डिवाइड इंडिया इनटू मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स एंड डिस्क्राइब द रीजन। देखिए प्योरली विच द लैंड ऑफ बिहार स्टेट इज, यहाँ पे प्योरली आपसे ज्योग्राफी के सवाल पूछ रहा है, आप देख पा रहे होगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ बिहार से पूछा है यहाँ पे। फिर हाउ आर सिटीज़ क्लासिफाइड बाय द डायरेक्टरेट ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया थ्रू लाइट ऑन द टोटल पॉपुलेशन एंड द रेट ऑफ ग्रोथ एज पर 2021 सेंसस ऑफ वेरियस क्लासिफाइड सिटीज़। तो इससे ज़्यादा बेटर आपके पास ऑप्शंस ये वाला था, ठीक है। अगर आप लिख पाते तो ये बहुत ही बेहतरीन था। अगर बिहार के एग्रो क्लाइमेटिक जोन वगैरह आपने पढ़ रखा है, बिहार की ज्योग्राफी में आपको ऑब्वियसली यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा, तो ये बहुत ही आप लिख सकते थे। फिर एक्सप्लेन ट्रिकल डाउन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स से यहाँ पे अब सवाल। अब देखिए इकोनॉमिक्स से यहाँ पे अलग से बिल्कुल प्योर इकोनॉमिकली क्वेश्चन ही पूछ रहा है। आप यहाँ पे देख लो, ट्रिकल डाउन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स पूछ रहा है यहाँ पे। इट्स मेजर एलिमेंट्स, बेनिफिट्स, डिस्क्राइब मानसून सिस्टम ऑफ इंडिया, इट्स नेचर, टाइप्स, क्लाइमेट चेंज। वहाँ पे जो मानसून पूछा वो 100 वर्ड्स में पूछा, यहाँ पे फिर से मानसून आपसे पूछ रहा है। इट्स नेचर, टाइप्स, क्लाइमेट चेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, सिनोनिम्स, ईस्ट एंड वेस्ट, जेट स्ट्रीम के भी बारे में, फिजिबिलिटी, ये सारा कुछ मिलाकर आपको 600 से 700 वर्ड्स में लिखने थे, ठीक है। राइट शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब सेक्शन 3 देखिए, यहाँ पे साइंस एंड टेक की हम बात कर रहे हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ कंप्यूटर इन मॉडर्न सोसाइटी विद सुटेबल एग्जाम्पल, डिस्कस द रिलेशन बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड सोशल डेवलपमेंट।
और यहाँ पे और भी चीज़ें देख लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे साइंस एंड टेक की बात करें इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ बिहार, तो इस पे हमने वीडियो आपको बताया था कि साइंस एंड टेक पे बिहार में जो भी डेवलपमेंट है उसमें साइंस एंड टेक का क्या रोल है, उस पर सवाल पूछा जाएगा। फिर डिस्कस हाउ मॉडर्न टेक्नोलॉजी हेल्प अस ड्यूरिंग कोरोना पेंडेमिक, कोरोना के बारे में भी सवाल पूछा जा रहा था, ये भी हमने आपसे बात किया था। राइट अ नोट ऑन द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे टेक्नोलॉजी का क्या रोल है। ठीक है, इसमें आप 80-90 वर्ष में लिख सकते थे क्योंकि ये 7-7 मार्क्स का है। तो मिस यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इट्स रॉन्ग एप्लीकेशन लीड टू पॉल्यूट दी इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड तो क्वेश्चंस ये पूछेगा ही क्योंकि पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है, तो ये सवाल है इसके। और भी देखिए नैनो टेक्नोलॉजी हैव अ ह्यूज पोटेंशियल, और इसके बारे में हमने पूछा था, और पिछले साल भी नैनो टेक्नोलॉजी से सवाल पूछे गए थे। ठीक है, लेकिन पिछले बार नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो 8 नंबर वाला 8 मार्क्स वाला में दिया था, इस बार 36 मार्क्स वाला में दिया क्योंकि इसके साथ और भी क्वेश्चंस ऐड किया है। डिस्कस द इमर्जिंग एप्लीकेशंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन ह्यूमन हेल्थ, तो इस और ये भी हमने बताया था। अब मैं आपको कुछ सोर्सेज दिखाता हूँ, कुछ वीडियोस बताता हूँ जहाँ मैंने आपको बता रखा है कि क्या क्या हमें एक्सपेक्टेड टॉपिक्स चाहिए होगा। तो यहाँ पे देखिए जीएस पेपर 2 का हम कि कैसे तैयारी करें, पूरा पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक बताया था। यहाँ से ये नहीं कहूँगा मैं कि पूरा का पूरा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स, पॉलिटी का तो बहुत ज़्यादा टॉपिक्स आपको यहाँ पे मिल रहा है। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, साइंस एंड टेक का भी यहाँ पे थोड़ा बहुत हमने, लेकिन इसके भी टॉपिक्स हमने कुछ कुछ बताए हैं, साइंस एंड टेक के भी बताए हैं। आप ये वीडियो देखिए और क्वेश्चंस मिलाइए साथ में, और तब आप एक एनालाइज कर पाओगे बढ़िया से। ठीक है, इस पे हमने आपको बता रखा था। यहाँ तक कि हमने देखिए मेंस के लिए एस्से राइटिंग में बिहार स्पेशल कौन कौन से टॉपिक्स हो सकते थे, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स पे ही बना रखा है, अभी उसके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। यहाँ देखिए कास्ट सेंसस द नीड और कंसर्न, ये हमने पूरा बता रखा है। यहाँ तक कि एक वीडियो में भी हमने एक मतलब कि न्यूज़पेपर डिस्कशन में भी डिस्कस किया है कास्ट सेंसस के बारे में, और ये यहाँ पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो भी हमने बनाया है कास्ट सेंसस पे। इस वाले देखिए, इस वाले वीडियो में हमने रिजर्वेशन पे डिस्कस किया है, बिहार में जो रिजर्वेशन सिस्टम बढ़ा दिया गया है उस पर डिस्कस किया था इस वाले न्यूज़पेपर डिस्कशन में। तो मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट 2-4 वीडियोज़ बनाए थे जो आपको 69th बीपीएससी में हेल्प करेंगे, और सेम वीडियो मैं बता रहा हूँ आपको सिर्फ करेंट अफेयर्स का अगर आप छोड़ दो तो आपको 70th बीपीएससी में भी हेल्प करने वाले हैं। जी हाँ बिल्कुल, आप इसको एकदम बिल्कुल लिख लो। तो हाँ, उस वक्त मुझे ज़्यादा टाइम नहीं रह रहा था, तो इसलिए बहुत ही कम हमने वीडियो बनाए थे, लेकिन आपको बिल्कुल टू दी पॉइंट इन्फॉर्मेशन दिए थे, टू दी पॉइंट आपको एनालाइज करके आपको बताया था हमने। ठीक है, तो अब मैं कंटिन्यू रहने की कोशिश करूँगा, ये चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ कि अब 70th बीपीएससी को टारगेट करते हुए मैं इस चैनल पे बिल्कुल मिशन मोड में रहूँगा। आपको दिखेगा, ये मैं कहने से सिर्फ मैं आप नहीं समझना कोई बात नहीं, लेकिन आपको इस पे दिखेगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल जुड़े रहिए, आप अपना प्यार बनाए रहिए इसी तरीके से, और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए। आपको यहाँ पे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि वहाँ पे पीडीएफ वगैरह मैं शेयर कर देता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ज्ञान। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।